अल्ताफ हुसैन, क्या उनकी बहाली पर काम शुरू हो चुका है? कि उनको इशारे हैं वापसी। अल्ताफ हुसैन मुज़ाहमत से आ रहे हैं, ये एक फिक्स मैच है। जिनको अल्ताफ हुसैन गद्दार कहते हैं उन्हें कैसे कबूल करेंगे। और पीटीआई वालों की जमानतें लेनी है तो एमकेएम लंदन ने क्या कसूर किया है भाई? डोमिसाइल कमजोर है। जनरल फैज को इन्वेस्टिगेट किया गया। मुझे जब जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा है, मैं तब ही इमरान खान से मिला हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने दूसरी शादी कर ली। उनके जेल में होने का मोनस और उसकी अम्मा एंजॉय कर रहे हैं, पेन में नहीं। उनका पॉलिटिकल वेट खानदान में खत्म हो गया है। नाज़रीन आदाब, अली वारसी आज मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के साथ अंदर की बात में मौजूद है और आपको पता है कि सोबिया अशरफ वैसे तो रेगुलरली करती हैं, लेकिन वो कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज मौजूद नहीं है। तो मुज़म्मिल साहब के साथ मैं ही मौजूद हूँ। मुज़म्मिल साहब जो हैं वो उनके पास कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, कुछ मामलात के ऊपर 3 खबरें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनसे। एक तो जनरल फैज़ साहब की कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि उनको एजेंसीज़ ने, कुछ पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, उन्होंने कुछ उनसे बातचीत की है, इन्वेस्टिगेट किया है उनके रोल को किसी कुछ मामलात पे, उस पर भी हम ज़रूर जो है वो मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब से बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो जेल से छूट रहे हैं और शायद उसकी वजह उनके वापस काफ लीग में जाना है। मुनस इलाही साहब जो हैं वो उसको वो उसको डिनाई कर रहे हैं, उनसे उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक पिटीशन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा हुई है, जिसमें अल्ताफ हुसैन का जो फैक्शन है एमक्यूएम का, एमक्यूएम लंदन जिसको कहा जाता है, उसको वापस उसके जो ऊपर पाबंदियां हैं उनको खत्म करके उनको वापस बहाल करने की, उनकी दफातर खोलने के हवाले से और उनको सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत देने के हवाले से एक पिटीशन दायर हुई है। आज उन्होंने एक निकाला है जुलूस भी कराची के अंदर एमक्यूएम लंदन के फैक्शन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जुलूस निकाला गया है। तो उसके बारे में भी हम पूछेंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से। तो सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको आज आपकी होस्ट साथ नहीं है, मेरे साथ ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। बट मैं आपसे जो पहला पर सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है। आपको आपको सोबिया अशरफ समझना बड़ा मुश्किल काम है वैसे। मैंने सर शेव वगैरह तो की है, लेकिन जो मैं अच्छा। मतलब अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है हाँ, अपनी, तो थोड़ा लेकिन थोड़ा फिर भी मेकअप थोड़ा मेकअप भी कर लेते तो। काफ़ी मेकअप करना पड़ता है सर, फिर मैंने कहा छोड़ो ये काम शायद ना ही हो पाए। अच्छा तो ठीक है। मैंने इस वज़ह से नहीं किया। तो मैं अच्छा, आपसे जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो है वो सबसे पहले सवाल करता हूँ। और सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या उनकी बहाली पर काम शुरू हो चुका है? देखिए उनकी बहाली के हवाले से 2-3 जो हैं वो इशारे ऐसे मिले जिससे ये कहा जाए कि जी वो उनकी बहाली जो है वो हो रही है या उनको इशारा मिल रहा है कि वो आए। ये एक ज़िगज़ैग सी गेम है, किसी दिन इशारा मिलता है कि उनको उनकी बहाली हो रही है और किसी दिन मिलता है कि उसके राह में रुकावटें हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उनको इशारे हैं वापसी। अब वो किस शेप में है, एक तो आप ये समझें कि जब से उन पर पाबंदी लगी है उन्होंने कभी कराची में कोई इस तरह पब्लिक एक्टिविटी नहीं की थी जैसी अब उन्होंने शुरू की है। सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन जरूर दायर हुई है, लेकिन जिसने पिटीशन दायर की है वो भी गायब हो गया है, वो मिसिंग पर्सन हो गया है। तो हुँ, एक तरफ एजेंसियां ये इशारे भी दे रही हैं कि हमारा आशीर्वाद नहीं है, अल्ताफ हुसैन मुज़ाहमत से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें ये भी नजर आ रहा है कि ये एक फिक्स मैच है कि एजेंसियों ने यही जाहिर करना है कि ये वो अपनी मुज़ाहमत से आ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन उन्हें आने का रास्ता भी दिया जा रहा है क्योंकि पिछले 4 साल तो उन्होंने ऐसा नहीं किया है जैसा वो अब करने हुँ, लगे हैं। तो इसलिए कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो अपनी जगह मौजूद है जिसके नतीजे में वो ये सब कुछ करने लगे हैं। आप देखिए उनके बारे में मतलब काफी मतलब उनकी खबरें भी छपना शुरू हुई हैं। अब उनकी टीवी हुँ, कवरेज पर बात हुई है। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एमकेएम के सारे फैक्शंस को यूनाइट करना है तो लंदन को भी यूनाइट करना है, ठीक है ना? हुँ, तो जी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अगला स्क्रिप्ट है कराची का, वो किसी न किसी शेप में पाकिस्तान और लंदन की यूनिफिकेशन कैसे होगी, जिनको अल्ताफ हुसैन गद्दार कहते हैं उन्हें कैसे कबूल करेंगे, और जो अल्ताफ हुसैन को गद्दार कहते हैं वो उनको कैसे कबूल करेंगे। ये एक दिलचस्प मैच होगा कि ये यू टर्न सियासत का कैसे होता है, लेकिन इसके बगैर कराची का मंजरनामा एमक्यूएम के हक में लिखा नहीं जा सकता।
क्योंकि अल्ताफ हम्म। हुसैन ने ये साबित किया है कि उनकी पब्लिक सपोर्ट अभी मौजूद है। उनकी हम्म। पप्पियों पे बाइकाट हो जाता है, यहाँ तो लोग मर जाते हैं तो बाइकाट नहीं होता, तो वो तो एक पप्पी इधर देते हैं एक पप्पी उधर देते हैं तो बाइकाट हो जाता है। तो इसलिए हम्म। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में उनकी वापसी है। ये जरूर है कि उनकी सियासी जमात अभी रजिस्टर्ड नहीं है, और वो सियासी जमात चूंकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आगे वो किस प्लेटफॉर्म से अपने लोगों को खड़ा करेंगे। क्या वो एमकेएम पाकिस्तान के मुकाबले पे अपने लोग खड़े करेंगे और वो लोग आज़ाद खड़े हुए होंगे, या वो उनके साथ मिलकर कोई एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एमकेएम लंदन की जो एडवाइजरी काउंसिल थी पाकिस्तान की कराची की, वो तोड़ दी अल्ताफ हुसैन साहब ने। जी। और वो अब कोई नई एडवाइजरी काउंसिल बनाने के चक्कर में है, और उनका ख्याल है कि अब हमें, पहली में इंटेलेक्चुअल्स थे और अब वो कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए जो मज़ाहमती लोग हैं, जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं और जो आगे सियासत को लेकर चल सकें। तो अल्ताफ हुसैन एक सियासी मूड में नजर आ रहे हैं, और अब देखें कि उनका ये सियासी मूड कहाँ तक चलता है। फिर अगर आपने इमरान खान को माफी देनी है, पीटीआई वालों की जमानतें लेनी है, तो एमकेएम लंदन ने क्या कसूर किया है भाई? डोमिसाइल कमजोर है। मतलब जी, डोमिसाइल करता है, लेकिन मसला। अल्ताफ हुसैन ने तो जीएचक्यू पे हमला नहीं किया। हाँ, लेकिन सर उसमें एक और भी चीज आ जाती है ना कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मिक्स हम्म। सिग्नल्स की रीजन शायद ये भी हो सकती है कि मुकम्मल यकीनी भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो कहेंगे कि जी इन्होंने 22 अगस्त 2016 को जो कुछ किया था, उसके बाद जो है वो इनकी कोई वापसी मुमकिन नहीं है। जबकि दूसरे जो हैं वो ये समझ रहे होंगे कि भई वो 7 साल का जो ज़ुहल जो है वो भारी था उनके ऊपर, तो वो अब पूरा हो गया अरसा, तो 22 अगस्त 2023 को जो है वो उनको वापस ले आया जाए, तो ये यकसुई का भी कुछ मसला यहाँ पर शायद हो सकता है। नहीं, पर एक माफी सारा कुछ कर देगी ना। अब आप देखें ना कि हुँ। लंदन में भी उनको को 1.5 मिलियन पाउंड का हाल ही में जुर्माना हुआ है टैक्स के ऊपर। जी, जी। फिर जायदादें भी उनसे छीन ली हैं अल्ताफ हुसैन भी अब उस पोजीशन में नहीं है। आप देखें, जो अल्ताफ हुसैन जो थे वो समझते थे कि वो बड़ी एक पोजीशन में है, उनका नेटवर्क बड़ा मजबूत है, इंडिया की बैकिंग है उन्हें, इंडिया ने भी साथ नहीं दिया, रॉ ने भी साथ नहीं दिया, MI6 ने भी उनको धोखा दे दिया। आप देखें ना जी, 1.5 मिलियन पाउंड का जुर्माना हो गया है, जायदादें हाथ से निकल गई हैं। जाकर वह नदीम नुसरत, फारूक सत्तार, अमीनुल हक सारों ने खिलाफ गवाहियां दे दी हैं। तो वो बहुत कमजोर हुए हैं। और इस वक्त हुँ। वो उस विकेट वो अल्ताफ हुसैन नहीं है जो 22 अगस्त को थे। तो आज तो सही। वो पाकिस्तान की एजेंसीज के कहने पर भी कुछ कर सकते हैं, जैसा वो कोई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखें 2023 के इंतखाबात का, तो अल्ताफ हुसैन उसमें फैसिलिटेटर भी हो सकते हैं। अपनी वापसी की शर्त पे, अपनी जिंदगी, अपनी सियासी बका की शर्त पे, उसकी अगर कोई कीमत भी अदा करनी पड़े, तो मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन के लिए कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं होगी, क्योंकि लंदन बिल्कुल। में उनके लिए कोई इतने अच्छे हालात तो अब नहीं है कि आप कहें कि जी वो लंदन बड़े मजे में है, पाकिस्तान से पैसे जा नहीं पा रहे, वहां की अदालतों से खिलाफ फैसले हो रहे हैं। तो हुँ। अली मियां, हालात वहां भी कोई अच्छे नहीं है। दुरुस्त। तो सर एजेंसीज़ का आपने ज़िक्र किया, तो कुछ इस तरह की भी इतलात आ रही हैं, और वो हमारा अगला ये है कि जो हमारी चीफ जो एजेंसी है, स्पाई एजेंसी, उसके एक स्पाई मास्टर थे, बहुत ही मुतनाज़िर शख्सियत, जनरल फैज़ हमीद साहब। तो उनके बारे में जो है वो इस तरह की इतलात अब आ रही हैं कि उनको वैसे तो बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि उनकी कोई इंक्वायरी हो रही है, लेकिन आपके पास इस हवाले से कोई खबर है कि उन्होंने कुछ बातें बताई हैं हालिया किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान? तो क्या खबर है सर इसके हवाले से, जनरल फैज़ के बारे में क्या क्या हो रहा है उनके साथ? लेकिन जनरल फैज को इन्वेस्टिगेट किया गया, और जी। सबसे पहले जो मेरे पास इतलात हैं उनसे ये पूछा गया कि जब आप कोर कमांडर बहावलपुर थे, तो आप इमरान खान को मिलने जमान पार्क आते थे। उसकी अच्छा। तस्वीर उन्हें दिखाई गई और कहा गया कि वो आपको क्या जरूरत थी उस वक्त इमरान खान से मिलने की? हम्म। हुँ। आप ना डीजीआई थे, ना आप कुछ थे, तो आप क्यों एज कोर कमांडर बहावलपुर जो हैं वो इमरान खान को मिलते थे? तो उन्होंने उसके जवाब में व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए हैं कि मुझे जब जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा है, मैं तब ही इमरान खान से मिला हूँ। उनकी इजाजत के बगैर मैं इमरान खान को कभी नहीं मिला। और उन्होंने सबूत के तौर पे मैसेजेस दिखाए हैं और कहा है कि हर मुलाकात की रिपोर्ट मैं आर्मी चीफ को देता था।
आप ये बात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछें कि वो मुझे इमरान खान के पास क्यों भेजते, जबकि मैं कोर कमांडर बहावलपुर था। ये तो आर्मी चीफ की मर्जी है, वो जिसको मर्जी भेजे। मेरे पास उनके ठीक। मिलने की अप्रूवल्स मौजूद हैं, ये मैसेजेस हैं जो उन्होंने मुझे किया कि आप जाएं इमरान खान से मिलें और ये बात करें। मैंने वो बात की और बात करके व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दी या फोन पर दे दी। तो ये जो मैंने कभी भी फौज के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान से मुलाकात नहीं की, लिहाजा उनके ऊपर तो उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन में तो क्लीन चिट हासिल की है, ये कह करके वो कभी भी आर्मी का डिसिप्लिन तोड़ के या किसी तरह वो इमरान खान को नहीं मिले हैं। जब भी मिले हैं अपने बॉस की इजाजत से मिले हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो कभी इमरान खान को नहीं मिले। सही। तो सर ये तो एक तरह से समझें कि जनरल बाजवा के खिलाफ फिर चार्जशीट बनती है और आर्मी चीफ के खिलाफ हाथ नहीं लगाना उनको, तो क्योंकि वो तो चीफ हैं। तो ये तो फिर समझें कि मामला जो है वो खटाई में पड़ेगा बिलाखिर। यस, जहां तक मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि 9 मई के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं उनमें जनरल फैज खुद को क्लियर करने की पोजीशन में आए हैं, और उन्होंने अपने और इमरान खान के रिलेशनशिप को एक डिसिप्लिन्ड रिलेशनशिप जाहिर किया है कि मैं जो भी करता रहा हूँ या मेरी जो भी पॉलिसी रही है वो विद द कंसेंट ऑफ देन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रही है। अगर मैंने कोई डिसिप्लिन तोड़ा होगा तो वो आर्मी चीफ मेरे ऊपर कर सकेंगे। जब से मैं रिटायर हुआ हूँ मैं नहीं मिला हूँ, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और उनके गैजेट्स भी इस हवाले से चेक किए गए हैं। राइट। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि वो जो बात की जाती है कि जनरल फैज जो हैं वो फिर इसमें इतने इम्पोर्टेंट शायद एलिमेंट नहीं है 9 मई के, और लोग जो हैं वो जनरल बाजवा जो कहते थे कि 10 में से फिर अगर 8 काम अपने मेरे मर्जी से कर रहे हैं और 2 अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो फिर अब बंदा क्या कह सकता है। तो शायद इस वाले मामले में कम से कम जनरल बाजवा कंप्लीटली ऑन बोर्ड ही थे। हाँ, जनरल बाजवा ऑन बोर्ड। जो जनरल फैज ने ऑन द फेस ऑफ इट इंक्वायरी में साबित हम्म। किया है वो यही साबित किया है कि मैंने जो भी किया है वर्दी में, हम्म। वो विद द कंसेंट ऑफ देन चीफ किया है, और वर्दी से उतारने के बाद से मेरा कोई सियासी किरदार नहीं है। आप साबित करें मैं कभी इमरान खान को मिला हूँ? मैंने तो अपनी बेटी की शादी पे उन्हें नहीं बुलाया था, और ना वो आए थे, और मेरा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जबरदस्त। तो ये तो चलें एक वो बड़ी खबर है। अच्छा सर, फाइनली हम क्योंकि हम एजेंसीज की बात कर रहे हैं, तो एजेंसीज के एक पुराने रफीक हैं हमेशा के, चौधरी परवेज इलाही। तो उनके बारे में भी जो है वो इतलात थी। आज उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको बेल तो मिल गई है। बाहर गालिबन वो अभी तक भी नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह की इतलात हैं कि उनकी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई, वो मुस्लिम लीग काफ में जा रहे हैं, और मोनिस इलाही जो हैं वो तैयार हैं उनको अकेला छोड़ने के लिए। जावेद चौधरी साहब ने भी एक कॉलम वो वीलॉग किया है अपना यूट्यूब के ऊपर अपना इस हवाले से। तो आपकी क्या इतलात हैं, क्या हो रहा है वहां पर? क्या वो वाकई काफ लीग में जा रहे हैं? और मोनस इलाही की क्या पोजीशन है? एक वो जो एक चलती है कि बाबा इन पेन और बेटा इन स्पेन, तो उसकी उसके अंदर कोई तब्दीली वाकई होने जा रही है या नहीं नहीं, वैसे ही उसमें चलेगा काम? तब्दीली तब्दीली आ गई। वो कहते हैं बेटा स्पेन में बाप कैंप जेल में। ठीक है अच्छा। ना? तो अब सूरत हाल ये है कि आपको तो पता ही है चौधरी परवेज इलाही साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। जी। ठीक है ना? वो जी जी बिल्कुल। सायरा से जी उसकी जी। तस्वीरें भी आई हैं। तो जब से जी। उन्होंने दूसरी शादी की है तो घरेलू ताल्लुकात उनके अपनी पहली बेगम से और मोनस से को इतने आइडियल नहीं। इस वक्त सही। भी उनके जेल में होने का मोनस और उसकी अम्मा एंजॉय कर रहे हैं, पेन में नहीं। ठीक है ना? सही। कि वो बेवफा निकले हैं मोनस की अम्मा के, तो मोनस के भी मोनस और मोनस की अम्मा जो हैं वो कह रहे हैं कि बाबा जेल में ही रहे, आके भी तेने सायरा को ली जाना है ना। ठीक। ठीक है ना? अच्छा। तो आप हाँ। समझे, हमारे यहाँ किसी भी उम्र में सौतन आ जाए वो कोई इतनी पसंद तो नहीं की जाती है। और आपको और लगता जब है बेटे कि जवान हो जाते बेटे तो तगड़ी जवान हो हो जाती जाए, है हमारे में। तो बिल्कुल। तो इसलिए वहां तो पैसा भी सारा मोनस साहब के पास है, और सियासत भी उनकी वालदा जो है मोनस को देना चाहती हैं। चौधरी हुँ, परवेज इलाही वहां रिडंडेंट हो गए। उनका हुँ, पॉलिटिकल वेट खानदान में खत्म हो गया है। वो बेटे को छोड़ दें तो फिर जाके चौधरी शुजात के ही घर रहें,
परवेज अपने घर में तो रह नहीं सकते हैं, पैसा सारा मुन्नस के पास है, फिर तो वो शुजात के पैसों पे चले जाएंगे, पलने लग जाएंगे, अपने पास तो उनके पास अब टका नहीं है, ठीक है ना। बल्कि हम्म। इतलात ये है कि वो सायरा को पैसे दिलाने के लिए भी उन्हें मुन्नस की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि वो छोटी अम्मी को तो पैसे भेज दें। तो अच्छा। इसलिए जो मोनस उनके जेल में होने का कोई भार नहीं ले रहे, बल्कि 3 दिन जेल से परवेज इलाही मोनस को फोन करते रहे हैं, मोनस ने फोन नहीं उठाया। हम्म। फिर उन्होंने घर फोन किया कि उसे को मेरा फोन तो सुन ले, तो उसने अब्बा को कहा अब्बा आप इनको कहेंगे पहले आप बाहर आएंगे, फिर हम बाहर आके फैसला करेंगे, अगर ये आपको अंदर रखते हैं तो अंदर ही रहें। तो मेरे यानी ख्याल में उनको। उनके, हाँ, मेरे ख्याल में ये नतीजा अखज हो गया है कि चौधरी परवेज इलाही का मोनस इलाही पे कोई असर नहीं है, और मोनस इलाही का परवेज इलाही पे कोई असर नहीं है। एक भरम ही हम्म। रह गया हुआ है। वो अब परवेज इलाही तोड़ना चाहें या खामोशी रखें, वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली अब चौधरी परवेज इलाही किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो अपने घर में, इसीलिए आपको पता है हामिद मीर साहब ने भी अपने शो में कहा, सब ने कहा कि असल तो मोनस की अम्मा है, जो जिन्होंने जो पीटीआई के साथ हैं। तो असल में मेरे ख्याल में मोनस की जो अम्मा है और मोनस है वो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ है, उन्हें मरवाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो हम्म। खुद तो बाहर चले गए हैं, लेकिन वो परवेज इलाही को खुद ही नहीं चाहते कि वो बाहर आए। उनकी सजा यही है कि वो अंदर रहें, क्योंकि मोनस की अम्मा को शायद अब परवेज इलाही साहब में सौतन आने के बाद उतना कोई ख्याल नहीं रहा जितना होता था। सही। ये तो चले, परवेज इलाही साहब के लिए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि या वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास वापस जाना पड़ेगा, जिनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, या फिर जेल में रहना पड़ेगा, तो उनका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ये कैश 22 सिचुएशन है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बुरी सिचुएशन है। कैश 22 इतनी बुरी नहीं होती। तो बहरहाल वो इसीलिए मुजम्मिल कहते हैं साहब, बहुत बुढ़ापे शुक्रिया। में दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए जब औलाद जवान हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे जो ओरिजिनल सिन, जो असल गुना गुना है, वो तो यही वाला है, जो जी है। सेब खाने वाला जो गुना है ना, वो अ, जिस अ, जिस सेब को खाने से मना किया था, इस दरख्त अ, से सेब नहीं तोड़ना, तो ये गलती जो उनसे हुई, अब उसके भुगतेंगे। तो ये था हमारा आज का शो। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आपकी जो कंपेनियन है शो पर, वो जल्द जो है वो वापस आपके साथ होंगी, और हम जो है वो मैं ज्यादा आपको जो है वो तंग नहीं करूंगा मुस्तकबिल में। तो अंदर की बात से नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप हमें बताइए अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपने इस शो के हवाले से क्या आपका, और जो-जो कुछ मुज़म्मिल साहब के हवाले से आप क्या है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।